जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का 87वें धर्म ग्रंथ के पाठ में। जो भी भक्त इसको आस्थापूर्वक सुन रहा है वह 87वें धर्म ग्रंथ का नियमित पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज जो कि इसके रचयिता हैं, उनका आशीर्वाद आप सभी को बना रहे। और पिछले सभी भागों में हमने जाना था कि 87वें धर्म ग्रंथ का उद्देश्य क्या है धर्म ग्रंथ को पढ़ने के नियम। फिर उसके बाद हमने जाना कि 87वें का अर्थ क्या है और जितने भी हमारे अन्य धर्म हैं उससे किस प्रकार जो 87वें धर्म ग्रंथ है उसका क्या भिन्न प्रभाव है। आज हम जानेंगे 87वें दर्शन के बारे में और आपको पाठ में बताएंगे सत्यनारायण तथा 87वें धर्म वार्ता। तो हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आप सभी श्रद्धापूर्वक सुने। नित्य युग की बात है, सत्यनारायण भगवान बहुत वर्षों से अपने अंदर योग निद्रा में मग्न थे। तब महामयी ओम शक्ति सत्यनारायण की धर्म पत्नी सत्यई को कुछ प्रश्न काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे। ऐसी बात नहीं थी कि महामाया आदि मूल शक्ति ओम शक्ति को त्रिकाल का ज्ञान नहीं था, परंतु अनेक बार ज्ञात होते हुए भी जब तक वो घटना घट ना जाए तब तक उस घटना के होने का जो आनंद होता है उस आनंद की प्राप्ति को देरी भी मन में भारी परेशानी उत्पन्न कर देती है। साथ ही उस घटना में जितने भी मोड़ आते हैं तथा घटनाक्रम में जितने जीव सहभागी होते हैं उन सब के साथ होने वाली घटनाओं के होने पर अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन प्रश्नों का स्वयं को उत्तर प्राप्त होने पर भी वो घटना कितनी रोचक होगी, इस बात का आनंद करना ही एक प्रश्नात्मक स्थिति होती है। ठीक यही बात भगवती सत्यई ओम शक्ति के साथ घट रही थी कि कब भगवान सत्यनारायण अपनी योग निद्रा से बाहर आएं और कब ओम शक्ति बैठकर उस प्रश्न पर चर्चा कर आनंद लें। ठीक उधर अपने अपने लोकों में त्रिदेव और उनकी सहधर्मिणी भी कुछ ऐसे ही प्रश्नात्मक बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। यही बेचैनी तीनों लोकों के साथ साथ देवलोक में भी एक प्रकार की उद्विग्नता उत्पन्न किए थी। इसके फलस्वरूप जितने भी महर्षि मुनि साधक यति आदि अपने अपने इन इष्टों में ध्यानस्थ थे, इनके भी चित्तों में इस विचित्र अज्ञात प्रश्नात्मक चिंतन ने अपना प्रभाव ला छोड़ा था। या यूँ कहें कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रश्न अपना तांडव आदि से अंत तक भक्त से भगवान तक का चित्त विक्षिप्त किए था। अतः इस प्रश्नात्मक चिंतन के फलस्वरूप सभी भक्त से त्रिदेव भगवानों तक ने अपना अपना ध्यान अपने मूल आत्मलोक सत्यलोक की ओर स्थिर किया तथा सत्यलोक में उपस्थित सत्यनारायण व महामही ओम शक्ति की परस्पर धर्म वार्ता रूपी सत्य ज्ञान पर केंद्रित किया। अब इसी प्रश्न अग्नि ने अपना प्रभाव दिखाया और भगवान सत्यनारायण ने भी योग निद्रा भंग कर धीरे धीरे अपनी कमलई आंखें खोली और बेचैनी से चहलकदमी कर रही भगवती सत्यई की ओर देखा। अचानक देवी सत्यई को अपने अपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने महाप्रभु की ओर देखा और अत्यंत हर्षित हुई। नजदीक जाकर प्रणाम कर बोली, नाथ, अपनी ही परमानंद के कारक हैं। आपके योग निद्रा में गए अनेक वर्ष किस प्रकार बीते ये तो मैं जानती हूँ। जब आप किसी लीला में मग्न रहते हैं तब मेरा तो आपको ध्यान नहीं रहता है। ऐसे वचनों को कहकर महाप्रभु को ताने मारने लगे। तब सत्यनारायण भगवान बोले, प्रिय, एक आप ही हैं जिनके विश्वास से मैं योग निद्रा में जाकर तीनों लोगों में एक साथ धर्म विस्तार के लिए लीला कर पाता हूँ। आप मुझे मेरे कार्यों की पूर्णता संभाल सकती हैं। फिर आप ये वचन कह रही हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ आप मेरे कार्यों लीलाओं में सहभागी रही हैं। आप ही तो हैं जो मेरी लीलाओं का आधारभूत केंद्र बनी है। मेरी लीलाओं के साथ साथ मेरी योग निद्रा मग्नावस्था में भी प्रत्यक्ष रहकर सेवा करती हुई अपना धर्म निभाती हैं। मैं इतना सब आपके सहयोग से ही कर पाता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये कैसे संभव है। हे महामयी ओम शक्ति, हम और त्रिदेव आपकी इस ओंकार नाम और रूप का निरंतर जब ध्यान करते हैं, अतः आपका नाम और हमारा स्वरूप मिलन ही सत्य ओम कहलाता है। तभी हम आपके साथ मिलकर परिपूर्ण हैं तथा
आपके सर्वज्ञ होने पर भी आपकी आत्म आनंद जिज्ञासा रूपी समस्त प्रश्नों को मैं स्वयं क्रमबद्ध पूछता हूँ और आप ही अपने आत्म प्रश्नों को मेरे प्रश्न मानकर उत्तर दें। ओम नाम की उत्पत्ति और अर्थ कहना। प्रश्न। हे ओम शक्ति, आप अपने नाम की महिमा का जगत उद्धार हेतु महत्वपूर्ण अर्थ बताएं। उत्तर। सत्य ओम शक्ति बोली, मेरा ये ओम नाम अपने को सर्वप्रथम पुकारने के कारण अभिव्यक्त हुआ है। ओ मैं हूँ, यहाँ मैं अपनी उपस्थिति को पुकार हूँ। वह मैं का अर्थ अहम रूपी नित्य से है और ओम की समाप्ति पर विस्तारित ध्वनि हम का अर्थ मैं की नित्यता है। वह हूँ बोध देता है, अर्थात मैं का शक्ति के साथ पुनः जागरण होने पर दीर्घ स्वर ओ मैं हूँ ही ओम है। ओ मैं हूँ ही ओम है। इसी ओम के कहते ही समस्त श्वास प्रवास का सृष्टि में संचार हुआ और क्रिया प्रतिक्रिया व अनुलोप विलोम गति प्रारंभ हुई और गति से प्रकाश व प्रकाश से वर्ण, वर्ण से रूप, रूप से भाषा, समुदाय, विभिन्नता के रूप में समस्त में अर्थात ओम शक्ति व्याप्त है। आप बीज दान करने के बाद भी एक ही सत्य रूप बने रहते हैं, जबकि मैं बीज ग्रहण कर प्रसव करने के कारण अपनी इस विलोम क्रिया के कारण ओम नाम का विपरीत मैं ऊ आ अर्थात माँ रूप धारण कर माता बनती हूँ। तब आप मेरे माँ बनने से पिता बनते हैं, तभी माता का स्थान पिता से ऊपर गिना जाता है। इसी कारण विश्व में मेरे ओम नाम के दो स्वरों का उच्चारण होता है, ए उ म तथा ओ ई म, अर्थात ओ ई म के ओम नामकरण में मैं शोषणी युक्ति हूँ, वह मेरा प्रेम स्वरूप है, तथा ए उ मैं के ओम नामकरण में मैं समस्त अपने और आपके स्वरूपों का प्रजनन करने के कारण स्त्री हूँ। मेरे माँ के नाम ओम के मध्य ईम संपूर्ण सृष्टि प्रजनन के कारण कुंडली शक्ति का संपूर्ण अर्थ देता है। इस ईम मैं और मैं का लय होने के कारण ये ईम बीज मंत्र मुझसे प्रस्फुटित होता है। यही भगवान पुरुष का प्रतिबोधक नामार्थ भगवती का बीज मंत्र है। इसी कारण सत्य और ईम का संयोग सत्सई भी मेरा नाम है। इस ईम बीज मंत्र में कुंडली 9 चक्रों में संपूर्ण होती है, परंतु इस बीज मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मात्र कुंडली शक्ति स्वरूप शक्ति है, जो सत्य ओम सिद्धाय नमः के जप से पूर्णत्व के रूप में प्राप्त हो जाती है। अतः मेरे दो स्वरूप युवती व माँ के पूर्णत्व को एक ही ओम नाम सार्थक करता है। इसी कारण हमारे समस्त स्वरूप ओ माँ कहकर अपने सुख दुख की वेदना प्रसन्नता को अभिव्यक्त करते हैं। अतः यही ईम हमारे रमण के समय का अविसार शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है। तभी संपूर्ण जगत में ओम नाम ध्वनिमत सुनाई देता है, जिसे लोग अनंत नाद कहकर सुनकर ध्यानस्थ होते हैं, आत्म साक्षात के रूप में स्वयं को प्राप्त करते हैं। आज 87वें धर्म पाठ में हमने जाना सत्सई व सत्यनारायण की धर्म वार्ता और ओम नाम का महत्व और उसका जो अर्थ है वो बताया गया। और इस ग्रंथ को पढ़ने में भूलवश हमसे कोई त्रुटि हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, और हमसे कोई आगे भी कोई भूल होती है उसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले 87वें पाठ में। जब तक के लिए जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।